प्रेपोजिशन एट का प्रयोग शॉर्ट टाइम दिखाना हो के लिए भी किया जाता है। जैसे एट द मोमेंट, इसी समय, एट दिस टाइम, इसी समय, एट प्रेजेंट, इसी समय, एट दैट टाइम, उसी समय। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। इनके साथ द मोमेंट, दिस टाइम, प्रेजेंट और दैट टाइम, इनके साथ जब भी ये आ रहे हों तो इनसे पहले एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये समय को प्रभावित करते हैं, समय से संबंधित है। तो अभी तक हमने क्लॉकवाइज जितने वाक्य आए उनके साथ एट का प्रयोग किया प्रेपोजिशन का। फिर उसके बाद मील टाइम्स मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सुपर टाइम, इन सब के साथ ये सब समय से संबंधित हैं, तो एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया। इसी प्रकार एट द सेम टाइम, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दैट टाइम, इन सब के साथ एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग होता है। ये शॉर्ट टाइम वाले, शॉर्ट अवधि वाले प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। जैसे मैं इस समय इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। आई डू नॉट want to talk about it at the moment. इस समय, मैं इस समय थोड़ा व्यस्त हूँ। I am a little busy at the moment. At the moment, इस समय। मैं इस समय एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, आप संदेश ले लो। आई एम वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट एट द मोमेंट, मतलब इस समय। मे यू टेक द मैसेज, आप संदेश ले लो। तो इस प्रकार इस समय एट द मोमेंट भाव प्रकट करता है। तो इस प्रकार के वाक्य आए तो उनकी प्रैक्टिस करें। मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा, मतलब शॉर्ट टाइम है, कुछ ही देर में। इन ए मोमेंट, आई विल बी देयर इन ए मोमेंट, मतलब कुछ ही देर में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। वो उस पीरियड के अंदर अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। मैनेजर इस समय यहाँ नहीं है। द मैनेजर इज नॉट हेयर एट द मोमेंट। वह इस समय घर पर हैं। ही इज एट होम एट द मोमेंट, मतलब एट द मोमेंट, इस समय। वह इस समय थोड़ा थका हुआ है, लेकिन देर से ठीक हो जाएगा। He is a little tired at the moment, but he will be fine late. लेकिन देर से ठीक हो जाएगा।
वह इस समय एक पत्र लिख रही है। शी इज राइटिंग ए लेटर एट द मोमेंट। वह इस समय एक पत्र लिख रही है। फिलहाल वह अपनी नई किताब पर काम कर रही है। एट द मोमेंट शी इज वर्किंग ऑन हर न्यू बुक। फिलहाल एट द मोमेंट वह अपनी नई किताब पर काम कर रही है। फिलहाल मतलब इस समय, एट द मोमेंट। शी इज वर्किंग ऑन हर न्यू बुक। आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम? वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम मतलब एट दिस टाइम, एट द मोमेंट अर्थ एक ही है, इस समय। मैं इस समय वहाँ रहूँगा। आई विल बी देयर एट दिस टाइम। इस समय हमारे पास कोई पद उपलब्ध नहीं है। We do not have any position available at this time। मतलब हमारे पास इस टाइम कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है भाई, कोई पद मतलब इस टाइम पावर वाला पद हमारे पास नहीं है। We do not have any position available at this time। राहुल का भाई निखिल इस समय बेरोजगार है। राहुल्स ब्रदर निखिल इज आउट ऑफ वर्क। आउट ऑफ वर्क मन बेरोजगार है या अनएम्प्लॉयड भी हम यहाँ कह सकते हैं। एट दिस टाइम राहुल्स ब्रदर निखिल इज आउट ऑफ वर्क एट दिस टाइम। राहुल का भाई निखिल इस समय बेरोजगार है। आउट ऑफ वर्क की जगह हम अनएम्प्लॉयड का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्षमा करें, मैं इस समय व्यस्त हूँ। सॉरी, आई एम बिजी एट दिस टाइम। आप इस समय यहाँ हैं। यू आर हेयर एट दिस टाइम। आप इस समय यहाँ हैं। राहुल इस समय व्यस्त है। राहुल इज बिजी एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मतलब इस समय, कहने का मतलब है वर्तमान समय, जो इस समय। एट दिस, एट द मोमेंट, इन सब का भाव एक ही है, इस समय, प्रेजेंट में। मैं वर्तमान में इस कंपनी के लिए काम करता हूँ। आई वर्क फॉर दिस कंपनी एट प्रेजेंट। भाई मैं इस समय इस कंपनी के लिए काम करता हूँ, मतलब प्रेजेंट, वर्तमान का जो समय है। फिलहाल मैं नई दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में रहता हूँ। एट प्रेजेंट मतलब फिलहाल, इस समय। आई एम लिविंग एट न्यू राजेंद्र नगर इन न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली तो पूरी कैपिटल है और उसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकुलर न्यू राजेंद्र नगर है, तो उससे पहले हमने एट का प्रयोग किया। कोई पार्टिकुलर बड़े शहर में उसके अंदर कोई छोटा
कॉलोनी या कस्बा बताना हो तो तब हम एट का ही प्रयोग करेंगे। फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। एट प्रेजेंट मतलब फिलहाल, इस समय। आई कैन नॉट से एनी थिंग। फिलहाल राहुल बर्लिन में रह रहे हैं। एट प्रेजेंट राहुल इज लिविंग इन बर्लिन। उस समय राहुल जर्मनी में थे। राहुल वाज इन जर्मनी एट दैट टाइम मतलब उस समय, दूर का समय भाई, उस समय, तो तब हम एट दैट टाइम कहते हैं। राहुल वाज इन जर्मनी एट दैट टाइम, उस समय। तो इस प्रकार शॉर्ट टाइम के लिए हम इस प्रकार के प्रेपोजिशनल फ्रेजों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी ये सभी समय से संबंधित हैं, तो समय से जितने भी इस प्रकार के वाक्य आते हैं उनके साथ समय के साथ एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों का आप अभ्यास करें तो आपको एट प्रेपोजिशन फिल इन द ब्लैंक या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में यूज़ करते हुए बहुत ही आसानी होगी, लेकिन अभ्यास ज़रूर करें। तो अब इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें, और आपसे नम्र निवेदन है अपने जान पहचान के उन बालक बालिकाओं को जो 6 क्लास से 12 तक पढ़ते हैं, जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन सुविधा से वंचित होते हैं। कृपया उनको विद्यादान के रूप में शेयर जरूर करें। जय हिंद।